मिनी ट्रक ट्रेन रेस्क्यू। वो मिर्जापुर नाम का गांव है। उस गांव में रंजीत नाम का जमींदार हुआ करता था। रंजीत के दादा और परदादा ने उस गांव में रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन ऐसे सब बनवाए थे। इसीलिए उस गांव में रंजीत के परिवार वालों को बड़े गर्व से देखते थे। लेकिन रंजीत हमेशा अपने बारे में, अपने दादा के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलता रहता था। एक बार रंजीत का दोस्त मिर्जापुर रेलवे स्टेशन आया। रंजीत तब अपने दोस्त से, क्यों रे, इतने दिन हो गए तुझे देखकर, कभी स्कूल में मिले थे, फिर आज मिल रहे हैं। हाँ रे, बहुत दिन हो गए। इतने में ट्रेन इंजन के पास बैठा ड्राइवर रंजीत को देखकर, श्रीमान अच्छे हो? हाँ हाँ ठीक हो, क्या समाचार, सब ठीक है? सब ठीक है सर। ठीक है रे, चलो घर चलते हैं। कहकर दोनों मिनी ट्रक के ऊपर निकल गए। रंजीत का दोस्त तब, ये क्या रे, बहुत अलग गाड़ी है। ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है रे, तब से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ क्या, कब दिया? मैं सेकंड क्लास में था तब इस गाड़ी को गिफ्ट दिए हैं, तब से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो बातें सुनकर रंजीत का दोस्त दंग रह गया। ये क्या भाई, तब से यही गाड़ी नहीं खरीद सकते हो ना? तुम अच्छा बोल रहे हो भाई। फिर वो दोस्त आकर पूछा कि क्यों मेरी दी हुई गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, चलो चलो कहकर दोनों उस मिनी ट्रक पर घर आए। घर जाने के बाद रंजीत, अब बताओ क्या बात है, गांव में कुछ काम है क्या? कुछ नहीं रे, तुम्हारे गांव की लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बताई रे। हमारे गांव में हमारे गांव की लड़की से शादी कर रहे हो, यानी बहुत दिलदार हो। हाँ रे, कहकर ये वो बातें करते हुए हंसने लगे। कुछ देर बाद रंजीत का दोस्त, हाँ रे, पूछना भूल गया था, स्टेशन के पास वो ड्राइवर कौन है रे, जो तुम्हें सलाम कर रहा है? वो बस ऐसे ही, हम इस गांव के किंग हैं। ठीक है, बहुत देर हो गई रे, अब कोई ना कोई ट्रेन पकड़कर निकलना चाहिए। कोई ना कोई ट्रेन क्यों रे, चलो मैं भी आता हूँ। फिर दोनों मिनी ट्रक पर स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते पर एक ट्रेन ट्रैक आते ही रंजीत अपने मिनी ट्रक को ट्रेन ट्रक के बगल में रोककर आगे से आ रही ट्रेन को देखकर, लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट पूछने लगा। रंजीत का दोस्त वो देखकर, रे ये क्या रे, कोई बाइक के लिए पूछे वैसे ट्रेन का लिफ्ट पूछ रहे हो? इतने में ट्रेन आकर रुक गई। रंजीत के फ्रेंड को ट्रेन में बिठाकर ट्रेन ड्राइवर से, ध्यान से ले जाना, मेरा दोस्त है। रंजीत का फ्रेंड चकित रह गया। एक और बार एक परिवार वालों को अर्जेंट गांव जाना था, तो रंजीत सबको मिनी ट्रक पर बिठाकर हमेशा की तरह ट्रेन ट्रैक पर आकर, लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट ये गूड्स ट्रेन को रोक दिया। परिवार वालों को गूड्स ट्रेन में बिठाकर भेज दिया। ये सब जब चल रहा था तो कुछ दिनों बाद उस गांव का स्टेशन मास्टर रंजीत के पास आकर, श्रीमान आप हमारे लिए बहुत कुछ किए, लेकिन ट्रेन को ऐसे स्टेशन तक नहीं पहुंचने देकर यूं बीच में ही रोकना ठीक नहीं है। ऐसे बार बार रोकना आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, प्रयाणिक को भी तकलीफ होता है। अरे मास्टर, मैं कौन हूँ जानते हो? जानकर ही ये बात बोल रहे हो? तुम्हारे इस स्टेशन को मेरे दादा ने ही बनाया है, ये बात याद रखना। श्रीमान मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके ये बिल्डअप्स मेरे पास मत कहिए। अब से आपके इशारे पे ट्रेन नहीं रोकेंगे, पटरी पर रोकना बिल्कुल नहीं चलेगा। यही बात बताने आया था आपके पास, चलता हूँ। कहकर चले गया। तब रंजीत मन में, देखता हूँ कि ट्रेन कैसे नहीं रुकेगी, सोचा। अगले दिन मिनी ट्रक पर रंजीत ट्रेन की पटरी पर हमेशा की तरह आया। इस बार रंजीत उस मिनी ट्रक को सीधा पटरी के ऊपर ही चढ़ा दिया।
इतने में ट्रेन आने लगी। ट्रेन के अंदर मौजूद स्टेशन मास्टर ड्राइवर से, रे ड्राइवर, ट्रेन को रोको मत, चलने दो, बात की बात देखेंगे। सर गलती से कुछ हो गया तो उसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उसका वो मिनी ट्रक मिट जाएगा। लेकिन हमारे लिए ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की जान बहुत जरूरी है सर, एक बार फिर से सोचिए। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ठीक है, गाड़ी रोको। ट्रेन रुकी। स्टेशन मास्टर तब ट्रेन से उतरकर रंजीत के पास आकर, क्यों जी, आपको बताए तो समझ नहीं आ रहा है क्या? आपके वजह से देखिए कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनिए। यूं कुछ कह ही रहा था, आप क्या बोलेंगे सर? ऐसे बात करने लगा। रंजीत के बहुत कहने के बाद भी वो बहस बिल्कुल नहीं रुकी। तभी वहाँ पुलिस वाले यूं जीप लाकर रंजीत के पास आकर, कंग्रेचुलेशन सर, ठीक समय पर आकर आपने इस ट्रेन को रोका, वरना बहुत बड़ा खतरा होता। आपके मिनी ट्रक की मदद से आज आपने ट्रेन को सच में बचा लिया। चोर ये जगह से 1 किलोमीटर दूरी में ही सारे पटरी तोड़ दिए थे। थैंक यू वेरी मच सर, कहकर वहाँ से चले गए। स्टेशन मास्टर वो सुनकर, सॉरी सर, मुझे माफ करिए। मैं जो भी करूँ उसका एक कारण होता है, ये जान लो मिस्टर। कहकर वहाँ से चले गया। बद्री नामक गांव में राजेश खन्ना नाम का एक किसान रहता था। उसके सुमन, किरण, चरण नाम के 3 बेटे थे। वो तीनों पढ़ाई खत्म होने के बाद भी कोई काम न करते हुए गांव में आवारा फिरते रहते थे। इस वजह से अपने बेटों को खन्ना हरदम डांटता रहता था। एक दिन राजेश खन्ना एक भैंस को घर लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी भाग गया। ये क्या जी, कोई गाय को ले आता है, मगर आप तो भैंस को लेकर आए। पता नहीं आजकल आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। घर में 3 आवारे सांड हैं, उनके साथ ये भी रहेगी। वैसे मैंने इसे पैसे देकर नहीं खरीदा है, ये जख्मी हालत में रोड पर मिली तो इसका इलाज करवाकर घर लेकर आया। कन्ना के बातें सुनकर सुमन, क्यों पिताजी, आजकल आपको अपने बेटों से ज्यादा जानवरों से प्यार बढ़ गया है। मुफ्त में मिले तो भी क्या, हम और वो भैंस दोनों एक है क्या? हाँ रे, सच है, ये भैंस और तुम एक नहीं हो। तुम लोगों से ये भैंस बहुत बेहतर है। ये अच्छे से मालिक के बातें सुनती है, खेती बाड़ी में भी काम आती है। ठीक है, ये बेकार के बातें बाद में करो। आपने हमें बाइक दिलाएंगे कहा था ना, बाइक कब दिलाएंगे? देखिए, तुम कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाकर बाइक खरीदो, मगर मुझे बाइक दिलाने के लिए मत पूछो। रे, देखा है ना, पिताश्री भैंस के लिए पैसे खर्च करेंगे मगर हमारे लिए बाइक नहीं खरीद सकते। तो मेरी भी बात सुन लो, हमारे लिए बाइक खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं तो घर के सामान, गाय सब बेचकर हम भी बाइक खरीदेंगे। इतने में वहाँ पर भाग्या का भाई सुवेंदु आकर, जीजा जी, उन्हें ऐसे परेशान करने के बजाय वो बाइक खरीद कर दे सकते हैं ना। क्यों रे, तुम भी उनकी तरफ बात कर रहे हो? नहीं जीजा जी, हमारे गांव में बहुत जल्द बाइक रेस का आयोजन करने वाले हैं ना। अगर आप उन्हें बाइक दिलाए तो वो भी प्रतियोगिता में भाग लेके प्राइज जीत कर आएंगे। मेरे भांजों को आप कम मत समझना। इन कमीनों को ठीक से बाइक चलाना भी नहीं आता है और ऊपर से रेस भी क्या। ठीक है, खरीदूंगा, मेरे घर के सामानों को जो बचाना है। अगले दिन कन्ना तीनों को मिलाकर एक बाइक खरीदा। उसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हुए और बाइक चलाने के लिए बहुत कोशिश करने लगे। थोड़ी दूर जाते ही बाइक ठीक से नहीं चलाने के कारण नीचे गिर जाने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद बाइक सीखने के वक्त उन तीनों को परेशान होते हुए देखकर, रे गधों, वो भैंस तुमसे बेहतर है ना रे। बहुत कम दिनों में ही खेती बाड़ी करने में मेरी मदद करना सीख गई है और तुम हो 2 महीने से देख रहा हूँ, तुम में से एक भी बाइक को ठीक से नहीं चला पा रहा है। वेस्ट फेलोस, कहकर घर के अंदर चला गया। अब उस भैंस से सुमन, क्यों रे भैंस, तुम्हें देखकर मेरे पिताजी बहुत अकड़ रहे हैं। हमारे खेत में बहुत मेहनत कर रहे हो कहकर हमारे गांव वाले तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम ये नाटक खाने के लिए ही कर रहे हो ना? उतना ही नहीं, हमसे दोस्ती करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो लगता है। हाँ, नहीं रे सुमन, ये कोई बड़ा सा स्केच डाल रही है शायद। लगता है इसकी नजर हमारे बाइक के ऊपर गिरी है, ये रेस में भी भाग लेगी शायद। ऐसे कहकर हंस रहा था।
उतने में वहां पर सुवेंदु आकर, क्यों भांजे, अभी तक रेस में नहीं आए? मैंने आपके नाम रेस में दर्ज किया है। रेस भी शुरू होकर बहुत देर हो चुका है। तुम्हें रेस में जीतकर हमारी गांव की इज्जत बचाना है। जल्दी आओ। कैसे मामा, हाथ पैर तोड़ के क्या? वैसे आपको उतनी जल्दी क्या पड़ी है? हम रेस में भाग नहीं लेंगे, हमें बाइक चलाना नहीं आता है ना। अगर चाहे तो उस भैंस को लेकर जाओ। रे, मैंने एंट्री फीस 20,000 भरा है रे। देखो मामा, आपको पता है हम जो भी काम करते हैं वो मिलकर ही करते हैं कहकर। वैसे हम उस बाइक पे 40-30 स्पीड जैसे तैसे चला सकते हैं, मगर तेजी से चलाना बहुत मुश्किल है। चाहो तो देखो हम कितना तेज जा रहे हैं। कहकर बाइक पे तीनों चढ़कर राउंड्स मारने लगे। अब उन्हें देखकर वो भैंस रस्सी छुड़वाकर उनके ओर भागने लगी और उसे देखकर सुमन, रे, ये भैंस हमारे बातों पे गुस्सा होकर हम पर हमला करने के लिए आ रही है। बाइक तेजी से चलाओ रे, चलाओ। बस वो तीनों बाइक को तेजी से चलाते हुए, बचाइए बचाइए, ये भैंस हमें मार देगी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारने लगे। और चरण बाइक की रफ्तार को बढ़ाने लगा और वो भैंस उनका पीछा कर रही थी। ऐसे वो जाते जाते रेस हो रहे रेस कोर्ट में आ गए। वो भैंस उनके पीछे बहुत तेजी से भागने लगी और भैंस के डर से बिना रोके बाइक चलाने के वजह से वो रेस में आसानी से जीत गए। ऐसे वो रेस जीतने के बाद वो भैंस रुक गई। उसे देखकर सुवेंदु और लोग तालियां मारने लगे। अब सुमन को रेस ऑर्गेनाइजर्स प्राइज भी दिए। क्यों रे भांजो, तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता है कहा था ना तुमने, मगर तुमने ट्रिपल राइडिंग करके रेस जीते हो। तुम मामूली आदमी नहीं हो रे। मेरा कुछ नहीं है मामा, ये श्रेय सारा हमारे भैंस को जाता है। ये हमसे दोस्ती करने के लिए देखे तो हम ही इसे गलत समझे। अब से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सुवेंदु तब तालियां मारने लगा और तब से वो भैंस और तीनों भाई अच्छे से जीने लगे।